मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर के पास सहस्त्र शिवलिंग स्थापना से पहले सहस्त्र शिवलिंग की सुरक्षा के लिए 22 दिन से कोलकाता के पुरातत्वविद श्रेयान बनर्जी व टीम ने मूर्ति पर ब्रजलेप का काम किया। यह लेप मूर्ति को करीब 25 साल तक शरण से बचाएगा। शिवलिंग देख पुरातत्वविद की पूरी टीम हैरान है। उनका कहना है कि यह रेयर का पत्थर है, आज तक हमने भी इस पत्थर को नहीं देखा। यह शिवलिंग करीब 1,500 से 2,000 साल पुराना है। भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा की तरह सहस्त्र शिवलिंग की यह प्रतिमा शिवना नदी से मिली थी। स्कल्पचर विशेषज्ञ ऑरिनबर्न हलदार ने बताया कि 2 से 3 नदियों के संगम वाले स्थान पर नदी के पानी के साथ आए छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर इस पत्थर का निर्माण हुआ है। अक्सर इस तरह के पत्थर का निर्माण सरस्वती और नर्मदा नदी के साथ अन्य नदियों के संगम वाले स्थान पर होता है। इसके बाद इस पत्थर को तराश कर सहस्त्र शिवलिंग को निर्माण किया गया। यह पत्थर बहुत रेयर है, इससे पहले हमने इस तरह का पत्थर नहीं देखा। यह बहुत सारी वेराइटी के पत्थरों से मिलकर बना है। इसमें बेसाल्ट, ग्रेनाइट, टेकल स्टोन, अग्रशिला, सिलिका, मैग्नीज, केलासाइट, कैल्शियम आदि तरह के पत्थर है। मेरे ख्याल से ये कम से कम 1000 से 2000 साल पुराना पत्थर हो। सरस्वती नदी का जो यहाँ पे कोस्टल जोन है, उसके साथ ये नर्मदा जी का कुछ कोस्टल एरिया जो जोन का कुछ कॉन्टेक्ट रहा होगा कि उस साइड में जो सरस्वती नदी की जो गति है, उस साइड में इस टाइप के पत्थर, कंकड़ पत्थर हमको मिलते हैं। जैसे शिवना नदी में जो पत्थर ये मिला है, और ये यहाँ पे थानी बाहर से लाया गया था बहुत पहले ये मूर्ति। उसके बाद ये हम लोगों ने सुना है कि जब औरंगज़ेब ने सब हिंदू मंदिर विध्वंस मचाया था, तब हिंदू ने क्या करते थे, वो फेंक देते थे नदी में, इधर छुपा देते थे, मिट्टी के नीचे गाड़ देते थे बाद में, ताकि बाद में उनको मिल सके। तो पूजा उसके बहुत पहले होता था, और ये बना था उसके बहुत पहले। ये बहुत रेयर किस्म का पत्थर है, हम लोगों को भी ये मिला नहीं है अभी तक। पहली बार हम लोगों ने इसका वो किया, निरीक्षण किया, तो थोड़ा टाइम लगा हम लोगों को इसको समझने में, इसका कैरेक्टर समझने में। आजू बाजू जिसमें रहते हैं बहुत ठोस पत्थर रहते हैं। बेसॉल्ट है, जो पत्थर तराशने वाले पत्थर होते हैं, जो नर्मदा जी में भी कुछ मिलते हैं, ये वाले पत्थर, और एक ही साथ इतने अलग अलग डेंस के पत्थर, और उसका टेम्परेचर भी अलग है, उसका जो हार्डनेस है वो भी एकदम अलग है, एकदम बहुत सख्त और एकदम बहुत नरम। ये मेरे ख्याल से आप सहस्त्रेश्वर महादेव के बारे में बात कर रहे हो, तो ये प्रतिमा जो है पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा शिवना नदी से मिलने के 4-5 साल बाद शिवना नदी में ही प्राप्त हुई थी। और ये लगभग जो पुरातत्व के विशेषज्ञ जो वज्रलेप करने आए थे, उन्होंने बताया था कि ये लगभग 1500 वर्ष पुराना पत्थर है। भगवान की मूर्ति भी लगभग इतनी ही पुरानी है, तो इसी की प्राण प्रतिष्ठा की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। सर, किस तरह की प्रतिमा है ये, कब मिली थी और किस तरह से इसकी पूरी वज्रलेप वगैरह करवाया गया? ये हाँ, जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा, जो कि मंदिर पहले से बन रहा था, जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा की बात आई, तब हम लोगों ने देखा कि मूर्ति बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, और तो हमने विशेषज्ञों से संपर्क किया था, और जिन्होंने भगवान पशुपतिनाथ का वज्रलेप किया था वो अब नहीं है हमारे बीच। तो हमने कलकत्ता से पुरातत्व विशेषज्ञों की एक टीम बुलाई थी, और पिछले 1 महीने से वो लोग हमारे साथ काम कर रहे थे। वज्रलेप जो है अभी पिछले दिनों ही पूरा हुआ है। तो उन्हीं का कहना है कि ये बहुत ही विशिष्ट प्रकार का पत्थर है, जिसमें बहुत सारे अवयव इसमें मिले हुए हैं, एक तरह से मिक्स्ड स्टोन जैसा है, और सेंसिटिव स्टोन उन्होंने बताया है। और इस तरह के स्टोन पे भगवान की मूर्ति उन्होंने सामान्य तौर पे नहीं देखी थी, और जो विशेषज्ञों का कहना था कि 2-3 नदियों के संगम स्थल पे इस तरह का डिपोजिशन होता है, और फिर वहाँ इस तरह का रॉक फॉर्मेशन होता है। तो और जैसा कि आपने देखा है कि भगवान शिव को, अगर सहस्त्रेश्वर महादेव को अगर आप जल चढ़ाते हो, तो एक साथ 1008 शिवलिंग पर जल चढ़ाने का पुण्य आपको प्राप्त होगा। उसको ध्यान में रख के हम लोग काम कर रहे हैं, और 15 फरवरी तक जलाधारी जो जयपुर में बन गई है वो आ जाएगी, तो हम भगवान को गर्भगृह में स्थापित करेंगे। उसके बाद साधु संतों द्वारा बताए गए तारीखों पे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, तो श्री मदन लाल जी जोशी एवं श्री मदन कुमार जी चौबे ने एक पुस्तक का प्रकाशन किया था, उसका नाम दशपुर था। उस पुस्तक में हमें सर्वप्रथम इसकी जानकारी मिलती है। यद्यपि उस समय तक सहस्त्रलिंग की प्रतिमाओं के बारे में इतना ज्ञान नहीं था, इस कारण उसका कोई विवेचन तो नहीं है, लेकिन पहला फ़ोटो हमें इसमें 1954 में प्राप्त होता है। सहस्त्र शिवलिंग की अभी तक ज्ञात जो प्रतिमाएं हैं, वे लगभग 8 प्रतिमाएं भारत के अंदर प्रतिविज्ञान हुई है, और उनमें से अकेला जो मंदसौर है वहाँ 2 शिवलिंग की प्रतिमाएं हैं। दक्ष प्रजापति का यज्ञ भगवान शंकर ने भंग कर दिया था,
उसके बाद दक्ष प्रजापति ने घुटने टेक करके भगवान शिव के 1008 नाम लिए थे, ऐसा विवरण हमको महाभारत में प्राप्त होता है। महाभारत के ही एक खंड के अंदर 1008 नाम भगवान शिव के भी प्राप्त होते हैं और इसी आधार पर संभवतः लगभग 1500 साल पूर्व ये सहस्त्रलिंग प्रतिमा निर्माण करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ये जो पत्थर है, यह इसको हम आर्कियोलॉजी की भाषा में रिवर लाइमस्टोन कहते हैं। रिवर लाइमस्टोन वो होता है कि जो पानी के अंदर, नदियों के अंदर जो चूना बहता हुआ आता है, वह रेत के साथ मिल कर के और सदियों में किसी चट्टान का फॉर्मेशन होता है। शिवलिंग के ऊपर जो जलाभिषेक करने का विधान है, उनके अनुसार निश्चित रूप से जो इसके दर्शनार्थी आएंगे वो जलाभिषेक करना चाहेंगे। अब हमारे इस ट्रीटमेंट के बाद में जो केमिकल ट्रीटमेंट किया है, लगभग 20 से 25 साल तक निरंतर अगर इसके ऊपर इस प्रकार का अभिषेक संपन्न होगा तो भी प्रतिमा को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। प्रकार का पत्थर शिवना नदी के जो राजस्थान के भाग में जहाँ से शिवना आती है, उसके ऊपरी भाग में कहीं कहीं इसके स्रोत दिखाई पड़े हैं। ऐसे नीमच तहसील में एक सिरखेड़ा नामक गांव है, वहाँ एक मंदिर मैंने इसी प्रकार के पत्थर का बना हुआ देखा है। इसी प्रकार से बेहपुर के अंदर अब वो मंदिर स्थान अवशेष तो नष्ट हो गया, लेकिन जब 1981-82 में मैं सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर विलेज टू विलेज स्कीम में था, तब मैंने उसके कुछ अवशेष देखे थे। इस प्रकार से इस प्रकार का पत्थर इसलिए प्रयोग किया जाता था क्योंकि यह करवत से काटने में बड़ा आसानी से कट जाता था, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन यह जो शिला है, यह बड़ी दुर्लभ है क्योंकि केमिकल ट्रीटमेंट के दौरान हमने इसमें बेसाल्ट। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की ये रिपोर्ट।